गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे आर्यन, इसके साथ ही इसको मूव करेंगे गवाहों को प्रभावित ना करने के अलावा कि पासपोर्ट जमा करना होगा। जी हां, पासपोर्ट सबमिट करना होगा, बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकते हैं आर्यन, यानी उसके लिए अनुमति लेनी होगी, जांच में उन्हें सहयोग करना होगा और साथ ही साथ मुंबई से बाहर जाने की जानकारी देनी होगी अगर मुंबई से बाहर जा रहे हैं। और हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस जाना होगा उन्हें, और सुनवाई को लेकर कोई भी बयान वो बाहर नहीं दे सकते सार्वजनिक तौर पर। और इसके अलावा ट्रायल शुरू होने तक उन्हें जो है यही करना होगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन अगर करते हैं तो जमानत खारिज हो जाएगी। बड़ी चीज ये है। आइए अब आपको बताते हैं कि बाकायदा आर्यन को जो जमानत मिली इतनी आसानी से नहीं मिली। जमानत के लिए बड़े बड़े वकीलों को लगाया गया था। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये दिखा रहा हूं मैं, ये मुकुल रोहतगी को आप देख रहे हैं। देश के जाने माने और बड़े वकील हैं। ऐसे वकील दरअसल आर्यन की जमानत के लिए लगे हुए थे। ये वो देश के वकील हैं, न सिर्फ मुकुल रोहतगी बल्कि सतीश मान शिंदे। और इन वकीलों की वो दलील मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन दलीलों की बिना पर आर्यन को जमानत मिली है। वो दलीलें कौन सी हैं, आइए आपको बताता हूं कि आखिर वो 10 दलीलें कौन सी हैं जिसके बाद आर्यन को जमानत दी गई है। देखिए, आप भी देखिए कि अब तक आर्यन को जमानत नहीं मिल रही थी, निचली अदालत से, उसके ऊपर सेशंस कोर्ट से और अब हाई कोर्ट से मिली है। ऐसा क्या कहा मुकुल रोहतगी ने कि जमानत मिली, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा, देखिए जरा ध्यान से कोर्ट में कैसे दलीलें हुई। मुकुल रोहतगी ने कहा आर्यन की उम्र सिर्फ 23 साल। कोर्ट इसको मूव करेंगे, आर्यन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, मुकुल रोहतगी ने कहा। एनसीबी ने जवाब में कहा पहली बार आर्यन ने ड्रग्स नहीं ली है। एनसीबी ने कहा 2 साल से आर्यन ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन के वकील ने कहा आर्यन ड्रग्स की रेस में ग्राहक नहीं है, आर्यन कस्टमर नहीं है, वो क्रूज पार्टी पर तो स्पेशल गेस्ट की तरह गए थे। एनसीबी ने जवाब दिया आर्यन के ड्रग्स लेने के सबूत मिले हैं। एनसीबी ने कहा कि आर्यन साजिश का हिस्सा है। ये कोर्ट के अंदर दलीलें हो रही थी। आर्यन के वकील का कहना था अरबाज से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है, जो आर्यन का दोस्त है। आर्यन और अरबाज सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन इसको मूव करेंगे। एनसीबी ने कहा आर्यन अरबाज बचपन के दोस्त हैं। ये एनसीबी ने कहा क्रूज पार्टी के लिए एक साथ क्रूज पार्टी के लिए दोनों निकले थे। एनसीबी का कहना था दोनों एक ही रूम में रुकने वाले थे, लेकिन आर्यन के वकील ने कहा अरबाज से बरामद ड्रग्स पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर अरबाज आर्यन के दोस्त से कोई ड्रग्स बरामद हुई तो उस पर आर्यन का कंट्रोल नहीं है। नो रिकवरी, नो ड्रग्स, नो मेडिकल टेस्ट, इसलिए नो केस। एनसीबी ने कहा मामला ड्रग्स के कॉन्शियस पोजीशन और सेवन का है। आर्यन को दरअसल पता था कि अरबाज के पास ड्रग्स है। अरबाज ने अपने जूतों में ड्रग्स छिपाने की बात मानी है। क्रूज पर ये लोग दरअसल ब्लास्ट करने जा रहे थे और अरबाज ने पूछा कि क्या क्रूज पर चरस का इस्तेमाल होगा। इस पर आर्यन के वकील ने कहा आर्यन खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। जेल में रखने का उसे कोई आधार नहीं है, जेल में रखना गलत है। आर्यन पर हमले से पहले आर्यन पर पहले से कोई केस नहीं है। एनसीबी ने जवाब में कहा आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदी है। एनसीबी कह रही है इस केस में बेल नहीं दी जा सकती, यानी जमानत नहीं हो सकती। अपराध नहीं हुआ, लेकिन अपराध का इरादा था, यह एनसीबी ने कहा। आर्यन के ड्रग्स पेडलर्स से बाकायदा संबंध है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील ने कहा ड्रग्स का इंतजाम करते थे आर्यन, यह बड़ी बात कही। लेकिन आर्यन के वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा व्हाट्सएप चैट को क्रूज केस से जोड़ना गलत है, यानी जो व्हाट्सएप चैट मिली है उसे आप क्रूज वाले केस से नहीं जोड़ सकते। चैट से कोई साजिश साबित नहीं होती है, आर्यन के वकील ने कहा। व्हाट्सएप चैट, दूसरी बड़ी बात ये, व्हाट्सएप चैट 2018, 2019 और 2020 का है, क्रूज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। चैट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये दोष साबित होता हो, आर्यन के वकील ने बात कही। आर्यन अचित में दरअसल वो जो चैट था गेम को लेकर चैट हो रहा था। दोनों मोबाइल पर 12 महीने पहले की चैट है दोनों की, और ये पोकर गेम को लेकर चैट की गई है। एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट पर जवाब दिया। व्हाट्सएप चैट में क्या है, जज ने पूछा। देखिए कोर्ट में जो जज थे उन्होंने पूछा कि आखिर व्हाट्सएप चैट में है क्या, ड्रग्स कारोबार का आधार क्या है। आखिर जो एनसीबी कह रही है कि ये कमर्शियल कर रहे थे यूज, या कमर्शियल यूज के लिए मंगाई गई थी, इसका आधार क्या है। तो एनसीबी ने कहा व्हाट्सएप चैट में कई तरह के ड्रग्स की बात है, यानी कई तरह के ड्रग्स की बात है। चैट में ड्रग्स की भारी मात्रा की भी बातचीत हो रही है। चैट से ड्रग्स के कारोबार की बात साबित होती है, यह कहा एनसीबी ने। चैट में कमर्शियल क्वांटिटी पर बात हो रही है, यानी ड्रग्स का इस्तेमाल कमर्शियली कारोबार के लिए किया जाना था। और बड़ी बात एनसीबी ने कही कि गांधी जयंती के दिन तो ड्रग्स नहीं लेते। व्हाट्सएप चैट के आधार पर धारा 29 लगाई है, यह कहा एनसीबी ने। आर्यन के वकील ने कहा साजिश का सबूत होना चाहिए अगर एनसीबी कह रही है साजिश हुई है। आर्यन खान से कोई साजिश नहीं हुई, आर्यन ने कोई साजिश नहीं की। 6 ग्राम चरस की बरामदगी से साजिश साबित नहीं होती है। कारोबारी लेन देन की बात गलत है, आर्यन के वकील ने कहा। मानव और गाबा की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की गई। ड्रग्स मामले में जमानत मिलनी चाहिए, यह केस जमानत का है, आर्यन के वकील ने दलील दी। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। एनसीबी ने जवाब दिया जमानत नियम नहीं है, यह अपवाद है। एनसीबी ने कहा एनडीपीएस कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए, यह एक जघन्य अपराध है। एनसीबी ने फिर दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या से बड़ा अपराध बताया इसको। एनसीबी ने इस बात को कोट किया। ड्रग्स बरामद नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि अपराध हुआ ही नहीं। एनसीबी ने कहा
और इन सारी दलीलों के बाद अदालत ने आर्यन को और आर्यन के दोनों साथी यानी आर्यन के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज को जमानत दे दी। आइए अब आपको बताता हूं कि इसके बाद आखिर आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें। आइए आपको दिखाते हैं कि जमानत मिलने के बाद वकील जो थे सतीश मान शिंदे, ये आप देख रहे हैं शाहरुख खान को, सतीश मान शिंदे ये खड़े हैं, ये अमित देसाई खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। ये तस्वीर शाहरुख खान की और वकील के साथ जिन वकीलों ने शाहरुख खान को और आर्यन खान को जमानत दिलवाई है, ये जमानत मिलने के बाद की तस्वीरें। तो शाहरुख खान ने वकीलों की फौज उतारी दरअसल आर्यन की रिहाई के लिए। आइए आपको बताते हैं, दिवाली से पहले आर्यन के पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त था। सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर थी। हाईकोर्ट में लगातार 3 दिन में 5 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। आर्यन की मन्नत आखिरकार पूरी हुई, लेकिन इसके लिए शाहरुख खान ने वकीलों की फौज उतार दी। देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी, जिन्हें इस वक्त आप अपनी तस्वीर में देख रहे हैं, मुकुल रोहतगी आर्यन केस की पैरवी करने पहुंचे। तीनों जमानत याचिका के दौरान आर्यन के वकील बदले गए। दरअसल आर्यन केस में यह तीसरे दिग्गज वकील की एंट्री थी। टीम आर्यन ने हाईकोर्ट में मजबूत दलील रखकर आर्यन को जमानत दे दी। अमित देसाई और सतीश मान शिंदे भी आर्यन केस से जुड़े रहे। हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने तीनों दिन दलील रखी। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। साथ ही साथ रोहतगी गुजरात दंगा, बेस्ट बेकरी सहित कई बड़े देश के जाने माने केस लड़ चुके हैं और जमानत खारिज होने पर आर्यन के पक्ष में उन्होंने बयान दिए थे। जरा सुनिए एक बार मुकुल रोहतगी को। हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी कर रहे थे हाईकोर्ट में, ये पहले वकील नहीं है। इससे पहले सेशंस कोर्ट में शाहरुख खान ने एक और बड़े वकील किए। मशहूर वकील अमित देसाई ने आर्यन का पक्ष मजबूती से रखा, जिन्हें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं देसाई साहब। हाईकोर्ट में भी कोर्ट के एक सवाल पर अमित देसाई ने जवाब दिया था। अमित देसाई एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर है। सलमान खान को हिट एंड रन केस में इन्होंने जमानत दिलवाई थी और बड़ी भूमिका थी अमित देसाई की। अमित देसाई को हाई प्रोफाइल केस अमित देसाई लड़ चुके हैं। अमित देसाई से पहले आपको बताऊं कि सतीश मान शिंदे ने भी आर्यन केस की पैरवी की थी। सतीश मान शिंदे भी कई बड़े केसेस लड़ चुके हैं। सतीश मान शिंदे ने सलमान खान का केस लड़ा था। इसके अलावा संजय दत्त को भी कोर्ट से राहत दिला चुके हैं सतीश मान शिंदे। उन्हें भी एक बार सुनिए। कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। तो इन तीनों दिग्गज वकीलों की टीम ने मिलकर आर्यन को बड़ी राहत दिलाई और यह तय किया कि आर्यन की दिवाली जेल में नहीं, मन्नत में पूरे परिवार के साथ बनेगी। तो आर्यन पहुंचेंगे अपने घर मन्नत, लेकिन सेलिब्रिटीज जो अब तक जब आर्यन जेल में थे शाहरुख खान के साथ आकर खड़े हुए, जमानत मिलने के बाद भी सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, क्या कुछ लिख रहे हैं शाहरुख के समर्थन में। ये सेलिब्रिटीज उस वक्त भी, जिस वक्त शाहरुख खान परेशान थे, उस वक्त भी ये सोशल मीडिया पर शाहरुख को समर्थन कर रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अपना फैसला सुनाया, बॉलीवुड के तमाम सितारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। आर्यन खान को जमानत जब से गिरफ्तार किया गया था, तभी से बॉलीवुड के कई सितारे शाहरुख खान और आर्यन के सपोर्ट में उतर आए थे। अब जबकि आर्यन को बेल मिल चुकी है, तब एक बार फिर बॉलीवुड की कई हस्तियां अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर करती नजर आ रही। आपको बताऊं कि कोर्ट के फैसले के बाद एक्टर आर माधवन ने ट्वीट किया खुशी में, और खुशी जताई ट्वीट करके। आर माधवन ने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान का शुक्रिया, एक पिता के रूप में मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं, सभी अच्छी और सकारात्मक चीजें हों। दरअसल आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही माधवन चर्चाओं में थे। इसकी वजह थे उनके बेटे वेदांत। दरअसल वेदांत एक स्विमर है और उन्होंने हाल ही में स्विमिंग में 7 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। माधवन ने जब यह खबर सोशल मीडिया पर साझा की तो लोग शाहरुख खान को परवरिश का भी पाठ पढ़ाने लगे। फिलहाल आर्यन को बेल मिलने के बाद एक्टर मलाइका अरोड़ा ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। सोशल मीडिया में अक्सर एक्टिव रहने वाली मलाइका अरोड़ा ने आर्यन को जमानत मिलने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के पूरे परिवार की फोटो शेयर की और उसके साथ लिखा, भगवान का शुक्रिया, सिर्फ प्यार। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उनकी दोस्त और एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने भी खुशी जताई है। शनाया कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी और आर्यन के बचपन की फोटो शेयर की, जो मैंने आपको दिखाई शुरू में। शनाया कपूर दरअसल आर्यन खान और सुहाना खान की अच्छी दोस्त हैं। दोनों के परिवार भी एक दूसरे के बेहद करीब हैं और शनाया अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वीडियो भी शेयर करती रहती हैं, बल्कि आर्यन खान के साथ भी उनके कई फोटो सोशल मीडिया में मौजूद हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और स्टार्स भी हैं, कुछ और सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आर्यन की जमानत के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं सोनू सूद। सोनू सूद ने आर्यन की जमानत के बाद यह ट्वीट किया आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनू सूद ने लिखा, समय जब न्याय करता है
इसको मूव करेंगे। समय जब न्याय करता है, सोनू सूद ने लिखा, तब गवाहों, समय जब न्याय करता है, उसके आगे वो लिख रहे हैं जब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सुचित्रा कृष्णमूर्ति लिख रही हैं, खुशी हुई कि आर्यन को जमानत मिल गई। ये सुचित्रा कृष्णमूर्ति लिख रही हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कनिका ढिल्लो लिख रही हैं, फाइनली आर्यन को बेल मिल गई, यानी जमानत मिल गई। मैं इस फैसले से काफी खुश हूं। उनके अलावा संजय गुप्ता ने लिखा, बहुत खुशी है कि आर्यन को जमानत मिल गई, और वो लिख रहे हैं लेकिन उस व्यवस्था से भी बहुत परेशान हूं। संजय गुप्ता ने लिखा, जिसने 25 दिन से ज्यादा आर्यन को जेल में रखा। अनिल शर्मा लिख रहे हैं, आर्यन को जमानत मिल गई है, काफी खुश हूं। इसके अलावा आपको बताऊं, हंसल मेहता लिख रहे हैं, आज रात कुछ बड़ा करना चाहता हूं।